नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ETF इन्वेस्टमेंट गाइड या ETF इन्वेस्टिंग गाइड। आप में से काफ़ी सारे लोगों की समस्या ये थी, क्वेरी ये थी कि हमें शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमें शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हम एक वेल्थी बना लें और हमारा रिस्क भी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। यानी कि ये जो आपकी क्वेरी थी ना, इसका सॉल्यूशन ETF इन्वेस्टिंग के अंदर छुपा हुआ है। ये ETF इन्वेस्टिंग होती क्या है और इससे हम कैसे थोड़ा सा रिस्क को कम करके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या SIP और लमसम भी पॉसिबल है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जो कि आपको भविष्य में काफ़ी काम आएगी। देखिए, ETF तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है? देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं। कभी आप सब सुन रहे हैं कभी कि इक्विटी मार्केट, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, शेयर मार्केट मतलब इक्विटी, दोनों सेम चीज़ है। देखिए, शेयर मार्केट क्या रहता है कि आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ पर है ना, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या है, लिस्टेड हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे पैसा उन कंपनी के अंदर लगाना है, उनकी कंपनी पैसा लगा करके मैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उन्हें भागीदार बनना चाहता हूँ, तो वो क्या होता है, शेयर मार्केट के जरिए मैं कर सकता हूँ। अब शेयर मार्केट पे आपने देखा होगा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ये दो एक्सचेंज है हमारे देश के टॉप क्लास के, है ना। तो ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो करीब करीब यहाँ पर 5.5 यानी कि 5,500 कंपनीज लिस्टेड है, 5,500 कंपनीज लिस्टेड है। अब उन 5,500 कंपनीज में से मैं किस कंपनी के अंदर पैसा लगाऊं, कन्फ्यूजन रहता है ना, क्योंकि इन 5,500 कंपनियों में से अगर टॉप की कुछ कंपनियों को छोड़ दें तो बाकी सारी छोटी छोटी कंपनी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जहां पर जो आ जाते आजकल लोग वीडियो बनाते हैं कि पेनी स्टॉक में पैसा लगा दो और करोड़पति बन जाओ, 10,000 लगा दो करोड़पति बन जाओ। ये सारे ना, ये बहुत सारे स्कैम हैं, फेक कंपनीज हैं, है ना। क्योंकि हर कंपनी पेनी स्टॉक वाली कंपनी बड़ी बन जाए जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए क्या रहता है कि या तो आप शेयर मार्केट को सीखो, टाइम दो, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और फिर शेयर मार्केट में आप कूदो, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करो। देखिए, हम पैसा शेयर मार्केट में क्यों लगाते हैं? हम शेयर मार्केट में पैसा इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा पैसा ग्रो करे, पैसा बढ़े, है ना। हमारे 1 लाख रुपये लगा दिया तो हम सोचते हैं कि काफ़ी अच्छी कैपिटल बन जाए, इसीलिए तो लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते ना कि हमने 1 लाख रुपये लगाया था और हमारा पूरा पैसा डूब गया या वो कंपनी ही बंद हो गई, क्या हम इसलिए पैसा लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। तो हमने क्या किया कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए या तो समय दो, सीखो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करो। तो इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव ये कह सकता हूँ, ETF ऑल्टरनेटिव, एकदम बिल्कुल ही ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल ही आपके लिए बिल्कुल सटीक ऑल्टरनेटिव हो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव मैं इसलिए कह सकता हूं कि ETF क्या होता है, और शेयर मार्केट में हम जब पैसा लगाते हैं तो हम किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? हम किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं। तो एक तरफ हमारे पास स्टॉक है और एक तरफ हमारा ETF है। कंपेयर करके समझाएंगे ना तो आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ, एक बिगिनर के लिए भी ETF अच्छा क्यों हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, एक तरफ तो हो गया स्टॉक, है ना, और एक तरफ आपका हो गया ETF। अब ये ETF की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ETF मींस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक्सचेंज, जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एक्सचेंज कौन सी है हमारे यहाँ? NSE और BSE। ठीक है जी। तो जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो वाले फंड। इसी तरीके से स्टॉक क्या होते हैं, ये भी तो NSE BSE पे ट्रेड होते हैं। अब आप कहेंगे ये भी NSE BSE पे ट्रेड होता है और ये भी NSE BSE पे ट्रेड होता है, तो डिफरेंस क्या हुआ? अभी मैं आपको बताता हूँ जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है। देखिए, स्टॉक, जब पैसा लगाएंगे आप किसी कंपनी के अंदर तो आप पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में लगाएंगे, 2 में लगा देंगे, 3 में लगा देंगे, 5 में लगा देंगे, 10 में लगा देंगे, ऐसे तो करोगे आप। तो जो 5,500 कंपनी लिस्टेड हैं, 5.5K के अराउंड जो 5,500 कंपनी लिस्टेड हैं यहाँ पर, उनमें से आप 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर पैसा लगाएंगे, 10 के अंदर लगा देंगे, है ना। तो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई स्टॉक बन है, आपने यहाँ पैसा लगा दिया,
ये स्टॉक 2 है। मान लीजिए आपने 3 स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया, 1 2 3, तो क्या हुआ कि आपने 3 स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया। अब क्या क्या हो सकता है वो ज़रा देखते हैं। एक ही हो सकता है कि ये कंपनी बंद हो सकती है, आपने इसके अंदर 10,000 रुपये लगाए थे, 10K लगाए थे और ये कंपनी बंद हो गई, पैसा डूब गया आपका। एक ही हो सकता है कि आपने इसके अंदर 10K लगाए थे लेकिन आपका पैसा घट के 5K रह गया, 5K, यानी आपको आधा लॉस हो गया। एक ये हो सकता है कि इसके अंदर आपने 10,000 रुपये लगाए थे लेकिन ये 50,000 हो गए, पैसे बढ़ भी तो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या भैया यहाँ पर रिस्क है, पूरा रिस्क है कि पैसा आपका 0 भी हो सकता है, आधा भी रह सकता है और आपका पैसा 5 गुना बढ़ भी सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने 1 2 3 स्टॉक के अंदर पैसा लगाया, तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी। ETF में क्या रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टॉक यानी कई सारे ग्रुप होते हैं, इसके अंदर कई सारी कंपनीज होती हैं। तो कैसे, अब जो हमारे इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 50 है आपका, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, स्मॉल कैप 250 ETF हो गया, या हम ये कहें कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स हो गया, या मिड कैप 150 है। तो ये क्या इंडेक्सेस हैं, अब इन्हें इंडेक्स को ही लेकर के रेप्लिका बना दी ETF की। तो जैसे कि हमारे पास जो निफ्टी 50 है, ये निफ्टी 50 क्या करता है, निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 जो कि 26,068 के अराउंड चल रहा है, ये प्राइस है ना। तो इसमें अंदर कितनी है, टोटल 50 कंपनियां हैं इसके अंदर, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी। अब जब हमारे देश की टॉप 50 का ग्रुप है और आप उसके अंदर पैसा लगाओगे तो आप खुद सोच के बताइए कि कितना रिस्क है इसके अंदर। आपने इसके अंदर पैसा लगाया, आपको नॉलेज नहीं थी या नॉलेज थी तो फिर भी रिस्क है इसके अंदर, लेकिन जब आप देश की 50 कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप देश की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं, देश की इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। अगर देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, और देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा भी ये खुद सोच लीजिए कि देश की जब 50 कंपनियां हैं, टॉप क्लास कंपनी हैं 50 देश की, तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी कम होते हैं, यानी कि वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत टॉप क्लास का होता है। कोई भी अगर मार्केट कंडीशन नेगेटिव आती है तो एकदम से धड़ाम से स्टॉक नहीं गिरेगा। आपने देखा बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं कि आज वो ट्रेड कर रहा है 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ नेगेटिव, कुछ भी हो गया या मार्केट में कंडीशन नेगेटिव आ गई तो धड़ाम से स्टॉक 250 रुपये पे भी आ जाता है, 200 पे भी आ जाता है, यानी कि कुछ दिनों के अंदर स्टॉक आधे से भी कम पे हो जाता है। ऐसा हो सकता है ना। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है ना, स्टेबल होती हैं, उनके अंदर एकदम से गिरावट नहीं आएगी। तो जब आप 50 कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो इनमें से हो सकता है कि 10 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, 10 एवरेज परफॉर्म कर रही होंगी, 10 ठीक ठीक परफॉर्म कर रही होंगी, 10 परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही होंगी, 10 नेगेटिव परफॉर्म कर रही होंगी, ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रही होंगी। यानी ओवरऑल आप देखोगे तो हो सकता है कि ये कुछ आपको पॉजिटिव रिटर्न दे। अभी आपको मैं एग्जांपल देके बताऊंगा तो आप बहुत समझ जाएंगे कि पिछले 15-20 साल के अंदर ETF से हमें प्रॉफिट बना है, मिला है कि नहीं मिला है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना कि हमें अगर शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, हम जीरो हैं, शेयर मार्केट की हमें नॉलेज नहीं है, तो हम ETF से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हालांकि ETF भी बहुत प्रकार के होते हैं, हर ETF के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ETF आपको मैं कुछ बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि जिनके अंदर में वॉल्यूम भी अच्छी खासी होती है, लोग ट्रेड करते हैं और वहाँ पे रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो ऐसे ETF भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब ये नहीं है कि आपको शेयर मार्केट नॉलेज नहीं है तो किसी भी ETF में आप इन्वेस्ट कर दोगे। अब ETF की आप NSE की लिस्ट पे देखोगे ना तो आपके पास बहुत सारे ETF आ जाएंगे। देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर NSE ETF लिस्ट, कितने सारे ETF हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। NSE ETF लिस्ट, हाँ ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिस्ट ओपन आ गई। देखिए कितने सारे ETF हैं यहाँ पे, देखिए कितने सारे ETF हैं। तो हर ETF के अंदर पैसा नहीं लगा सकते ना हम लोग। बहुत से ETF ऐसे हैं जिनके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है। देखिए वॉल्यूम कहाँ पर, ये रहा, सिर्फ 125 की वॉल्यूम है, मतलब 125 वॉल्यूम है, क्या बेकार ETF है एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ETF हैं। तो हर ETF ही अच्छा हो जरूरी नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे ETF में पैसा लगाना है। तो हमने जो पहला क्वेश्चन था, सॉरी मैं भूल गया पॉइंट को, मैं आपको थोड़ा मिसगाइड हो गया। अगर आपको नॉलेज जीरो है तो ETF में पैसा लगा करके हम पैसा बना सकते हैं। कैसे, ETF में जैसे 50 कंपनियां हैं तो 50, आपका पैसा 50 कंपनियों में जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका पैसा एक स्टॉक में जा रहा था, वहाँ पर आपका पैसा 50 कंपनियों में जाएगा तो 50 की 50 कंपनियां नहीं डूब सकती, 50 की 50
नीचे नहीं जा सकती, अगर जाएंगी भी तो इकोनॉमी की वजह से जाएंगी कि धीरे और रिकवरी कर लेंगी। एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए निफ्टी 50 का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, निफ्टी 20, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF जिसको हम कहते हैं, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 जिसको निफ्टी 20 भी कहते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो एक दिन का एक दिन का ग्राफ दिखा रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा 6 महीने का देख लेते हैं। 6 महीने के अंदर इसने 4.37% प्रॉफिट दिया है इन्होंने, ठीक है। हालांकि पिछले सवा एक साल से मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। आपने देखा होगा मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया था, फिर ऑल टाइम हाई से फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर रिकवर किया। तो एक साल के अंदर पिछले देखेंगे आप रिटर्न अच्छे नहीं मिले हैं। एक साल का देखेंगे 8.61%, हालांकि फिर भी आपका FD से अच्छे रिटर्न मिले हैं यहाँ पर, है ना। पिछले 3 साल का देखेंगे तो पिछले 3 साल के अंदर आपको 46.78% का रिटर्न मिला है आपको, है ना। पिछले 5 साल का देखेंगे तो आपको 97.53% का रिटर्न मिला है। और ऑल की बात कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखें टाइम फ्रेम तो 2002 से बात करेंगे आज की, तो 2002 से आज तक इन्होंने 2730% का रिटर्न दिया है, यानी करीब करीब पैसा 27 गुना हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसकी रेट दिखा रहा है ये 294 रुपये 32 पैसे, यानी कि आप इसका एक शेयर बाई करते हैं इस ETF का तो आपको 294 रुपये 32 पैसे पे करने पड़ेंगे। और आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, उन 50 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा जो कि निफ्टी 50 के अंदर आपकी आती हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो 50 कंपनियां कौन कौन सी हैं। शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं किस में कितना शेयर होल्ड है, वो परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, किस सेक्टर की क्या है। और पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 सारी कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पैसा 50 कंपनी के अंदर चला गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो रेशियो वाइज है उस हिसाब से पैसा आपका क्या होगा, परसेंट इन्वेस्ट पैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1.51% यानी 1.51% सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रखा है, ठीक है। किसका, जो इसका फंड साइज है उसका। देखिए इसका फंड साइज कितना है, इसका फंड साइज ये रहा, देखिए वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, टोटल जो ट्रेड हुई है उसकी ये हुई है। और एक सेकेंड, फंड साइज किधर गए साहब, फंड साइज यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा 53,989 करोड़ का, इतना परसेंट इसमें लगाया, इतना परसेंट इसमें लगाया, इस तरीके से। तो इस प्रकार से निफ्टी 50 की हम बात कर ली। निफ्टी 50 यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज। अब दूसरा ETF क्या हो सकता है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना है, निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि जो निफ्टी 50 कंपनियों के बाद में जो अगली 50 कंपनीज होती हैं उनको हम बोलते हैं नेक्स्ट 50 कंपनीज। तो देश की टॉप 50 कंपनी, फिर उन 50 को छोड़ करके सेकेंड लेवल टॉप कंपनी, यानी 51वीं से लेकर के 100 कंपनी तक, ये आपकी फिर नेक्स्ट 50 आ जाती है। तो जो निफ्टी 50 की बात करी हमने इंडेक्स की, इसको इंडेक्स को लेकर के ETF बन गया। तो अलग अलग AMCs ने क्या किया, अपने अपने ETF बना दिए। निप्पॉन इंडिया का आपने देख ही लिया, SBI का निफ्टी 50 ETF है, उन्होंने बना दिया। HDFC का निफ्टी 50 ETF है, उन्होंने बना दिया। तो उनमें से आप कंपेयर करेंगे तो जिसका ट्रैकिंग एरर कम होता है वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, और जिसका बेंचमार्क के नियर है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 हो गया ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF हो गया। अगला जो है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं स्मॉल कैप। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप आ गया ना, छोटी कंपनीज, है ना। तो स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स होता है उसी को लेकर के ETF बना दिया। तो ये हो गया आपका स्मॉल कैप 250, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी की टॉप 250 कंपनियों पैसा लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर रिस्क यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है तो मोर रिस्क लोगे तो मोर प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद मिड कैप है, मिड कैप 150 ETF आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आपको अगर गोल्ड पसंद है तो गोल्ड के ETF में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड ETF, बट लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कहें कि भैया मुझे 1 महीने के लिए पैसा, 1 महीने के पैसा लोग लगाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अगर वेल्थ बनानी है तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी हम पैसे से पैसा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ ETF मैंने आपको बताए। और निफ्टी 50 मैंने बताई दिया आपका, निफ्टी 50 ETF और निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, ETF। यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बना करके एक अच्छा पैसा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है,
रिस्क आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि किसी की देखा देखी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको पहले रिस्क को समझना है कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, और कभी भी उधार लेकर के पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और कभी भी ये भी नहीं सोचना है कि हमें पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और 1 साल में हमारा पैसा दोगुना हो जाएगा। ये क्यों? देखिए, कभी भी रिस्क हमें वो कहते हैं, सॉरी, हमें लालची नहीं होना है। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल तौर पे, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, है ना। अब आप लोग क्या करते, यहाँ पे पैसा लगा देते, और आपने 6 महीने के लिए पैसा लगाया था। मान लीजिए आपने किसी उधार लेकर के सोचा कि नहीं 6 महीने में पैसा कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, तो लालच में ऐसा करता है ना। 6 महीने में अब यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे आ गया था ना, तो लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ना, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो फंस जाते हैं। क्योंकि हमने पैसा उधार लेके लगाया था, अब पैसा लौटाना है, तो आपको लॉस में चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। इसीलिए देखिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, मार्केट नीचे आया था, रिकवर करते करते वही पहुंचेगा लगभग। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मार्केट में पैसा लगाना है तो खुद का पैसा होना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, कम से कम 5 साल के लिए पैसा लगाना है, तभी आप पैसे से पैसा बना पाओगे मार्केट से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ETF में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर आप SIP भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और या डिटेल में जाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।